निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है की बात की गई है। अनुच्छेद 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। 39A जो है वो क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39A क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, तो ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण ना होके क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित। 48, तो हमारा 39A क्या है? न्याय एवं विधिक निःशुल्क विधिक सहायता। 39A। 40 में पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता, ठीक। और 48 में हमारा कृषि व पशुपालन संगठन से संबंधित है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में न होकर 50 में है, ठीक है। सोचिए कि मैं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 1 to 4, तो अनुच्छेद 1 to 4 क्या होता है? संघीय न्यायालय। 1 to 4 क्या होता है? संघीय न्यायालय, राइट। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 हमारी नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक। अनुच्छेद 352 हमें क्या बताता है? आकस्मिक प्रावधान, ओके। उसके बाद है अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। तो ठीक है, 1 to 4 क्या करता है? संघीय न्यायालय। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का पृथक्करण, ओके। तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार पे है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता। अनुच्छेद 36 से 51 DPSP। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। अनुच्छेद
368 जो है वो संविधान संशोधन पर है। ठीक है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारा है डीपीएसपी, तो नीति निर्देशक तत्व 1 का 3, 2 का 4। 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद के बारे में। 368 क्या कहता है, संशोधन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधानता है नए राज्य को शामिल करना, तो नए राज्यों को शामिल करना 1 या 2 अनुच्छेद में होगा, मतलब अनुच्छेद 2। समानता का अधिकार 14। गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण, ये राष्ट्रपति विधेयक द्वारा अनुमति देने का अधिकार, ये 11 होगा मेरे ख्याल से। तो इसका 20 सही होना चाहिए। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण 22। राष्ट्रपति विधेयक द्वारा अनुमति देने का अधिकार 111। ठीक, अनुच्छेद 1 को 2 से मिलाना है 54। तो 54 में क्या हमने 55 देख लिया। 55 में क्या होता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक, ऑप्शन में देख लेते हैं फिर। दो का 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन। 75 जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 है राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 140-74 में वर्णित है। तो इसमें क्या देखते हैं, 54 जो है आर्टिकल 54 वो है आर्टिकल 54 जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 जो है सीएम एंड मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये पैरेलल है दोनों। 54 में है राष्ट्रपति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 54 और 155-75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 164 में है राज्य के मंत्रिपरिषद। ठीक, अनुच्छेद 1 को 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो किसके संबंध में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 जो है वो इम्पीचमेंट है ऑन वाइस प्रेसिडेंट। 67 का जो है उपराष्ट्रपति को हटाना। 67 बी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना। ठीक, 61 जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट। 67 बी जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट हटाना। अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाना। 94 जो है वो स्पीकर को हटाना। और 90 जो है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना। 90 जो है
राष्ट्रसभा के उपराष्ट्रपति घोटाला। तो इसमें हमने 2-3 देखा। सबसे पहले देखते हैं कि 55 जो है वो राष्ट्रपति का की नियुक्ति सेम 154 54 जो है वो प्रेसिडेंट की नियुक्ति, राइट। और जो 155 है वो होगा राज्यपाल की नियुक्ति। तो सिंपल है, 54 और 155 सेम। 75 में है मंत्रिपरिषद, PM एंड मिनिस्टर्स, और 164 में है CM एंड मिनिस्टर्स, राइट। और फिर देखते हैं 61 जो है वो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट है। 70B देखते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट है। वह 94 जो है वो है स्पीकर को हटाना। और 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक। आगे देखते हैं सूची ए सूची 2 से मिलाइए। तो सूची ए सूची 2 निर्वाचन 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है, निर्वाचन। 330 में क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। और 320 लोकसभा आयोगों के कार्य, ठीक। देखते हैं 323 जो है वो क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 324 जो है वो निर्वाचन। 330 जो है लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 320 में लोक सेवा कार्य। राइट। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। संवैधानिक संशोधन 368 हमने पढ़ा है। 368 जो है वो अमेंडमेंट है, ठीक। वित्त आयोग किसमें है, अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, राइट। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में, ठीक। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। वित्त आयोग किसमें पढ़ा,
280 में वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, 320 में उसके कार्य रहते हैं, तो 315 में उसका आयोग होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से इस हिसाब से ए सही हो जाएगा। फिर है 4, 3 का प्रशासनिक प्राधिकरण भी पढ़ा, 3 ए में प्रशासनिक प्राधिकरण, और फिर है 4 लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, कंट्रोलर एंड कंट्रोलर CAG जो है किसमें है, अनुच्छेद 148 में CAG। नेक्स्ट योग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वित्त आयोग 280 सही, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का सही, लोक सेवा आयोग 315 सही, अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही, उत्तर लोक सेवा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना जो कि त्रुटिपूर्ण है। हाँ, न्यायाधिकरण प्राधिकरण आता है। ठीक, प्रश्न नेक्स्ट कौन सुमेलित नहीं है, 17 न्यायिक समक्ष क्षमता सही है, 78 संसद का गठन, 192 सांसदों के वेतन एवं भत्ते सही है, 352 आपातकाल की स्थिति की घोषणा, जो आपातकाल की घोषणा को उल्लेख है। अन्य अनुच्छेद सही प्रावधान इस प्रकार, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य है, अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अनुच्छेद 1 सूची 1 को सूची 2 से मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 215, 222, 226, 223। तो 222 देखते हैं। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 विशेष रिट जारी करने की शक्ति। तो 226 क्या है, विशेष रिट जारी करने की शक्ति। राइट। 227 क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण एवं उच्च न्यायालय की शक्ति। तो 215 जो है वो क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 22 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 से जारी करने उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण एवं उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो किसमें है, 241 में। 339 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान प्रशासन। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाए गए कि राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निश्चित। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 75A सबसे पहले देखते हैं 148 जो रहता है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक। सी का 1, बी का 1 2 है। तो इनमें देखते हैं हम लोग ए का जो है वो महान्यायवादी, 76 महान्यायवादी, इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। 76 जो है वो भारत का महान्यायवादी। 78 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सूची 1 और सूची 2 विधि की सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही एवं मानवीय स्थिति में बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधि के सम्मुख समानता 14 है। कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति 42, शिक्षा पूर्व देखभाल 6 वर्ष के लिए कम उच्च 45। बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मुख्यतः नीति निदेशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, किंतु 86वें
संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के रूप में मूल अधिकारों से शामिल किए जाने से अनुच्छेद में इसके कोई स्थान से सब पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क 171 क ख ग। तो देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं। 171 महाराष्ट्र एवं गुजरात, 171 क नागालैंड, ख असम, ग क्या है मणिपुर और घ क्या है घ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, च सिक्किम, छ मिजोरम, ज अरुणाचल प्रदेश, ज गोवा, न्य कर्नाटक। तो कल देखेंगे अनुसूचियाँ।